ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी आज स्कंद 6 अध्याय 18 आरंभ करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखी सुंदर पुस्तकों के मार्गदर्शन में आज सत्र 357 में हम सभी 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम से स्कंद 6 अध्याय 18 मैं आपके लिए श्लोकों की संख्या के साथ प्रस्तुत कर रही हूँ। यहाँ पे प्रथम भाग, जहाँ इंद्र का वध करने के लिए माता दिति द्वारा व्रत किया जाएगा। 78 श्लोकों का ये अध्याय है। इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 6 से समग्र श्लोकों की संख्या 823 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से 5543 हो जाएगी। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, हम लोग वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक को वाचन, अनुवाद और भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में श्रवण और पठन करते हैं। इस स्कंद 6 में अध्याय 17 तक हमने राजा चित्रकेतु की कथा सुनी थी, जो वास्तव में वृतासुर के पूर्ववर्ती जन्म की कथा है। यदि हम सभी को स्मरण हो तो प्रथम 3 अध्याय स्कंद 6 से अजामिल के लिए थे। तत्पश्चात अध्याय 4 से 6 तक दक्ष के लिए थे। अध्याय 7 से 9 इंद्र और विश्वरूप के लिए थे। अध्याय 9 से 13 वृतासुर के लिए थे और अध्याय 14 से 17 तक हमने चित्रकेतु के बारे में श्रवण किया। 18 और 19 दिति और इंद्र के बारे में। तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और उसके पश्चात हम लोग विषय को सुंदर वाचन और अनुवाद से भक्तों के संग में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधिनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को पुनः सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सत्र 357 में सभी का स्वागत है। हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 6 अध्याय 18 इंद्र के वध करने के लिए माता दिति का व्रत। श्री शुक उवाच
कृष्णेष्टु पत्नी सवितु सावित्रीं व्याहतिं त्रयीं अग्निहोत्रं पशुं सोमं चातुर्मास्यं महामखान। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, प्रश्नि, जो अदिति के 12 पुत्रों में से पांचवें पुत्र की कविता की पत्नी थी, तीन पुत्रियां सावित्री, व्याहति तथा त्रयी और अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य तथा पंच महायज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर क्योंकि कथा अब आरंभ होने जा रही है, वृत्रासुर मारा जा चुका है, श्रील प्रभुपाद ने इस अध्याय की भूमिका के आरंभ में कहा है कि दिति के वंश परंपरा के बारे में यहाँ पर उल्लेख है। तो हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष दिति के प्रथम पुत्रों में थे। हमने पिछले स्कंदों में इसका श्रवण किया हुआ है। और हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु से चार पुत्र संलाद, अनुलाद, लाद तथा प्रहलाद उत्पन्न हुए थे। उनकी पुत्री भी थी एक हिरण्यकशिपु की, जिसका नाम सिंगिका था। तो विप्रचित नामक असुर के संयोग से श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सिंगिका के राहु नामक पुत्र हुआ था, जिसका शिरच्छेद श्री भगवान ने किया था। और संलाद की पत्नी कृति से पंचजन नामक पुत्र हुआ था। तो एक एक का यहाँ पे परिचय दिया जा रहा है दिति की वंश परंपरा में। लाद की पत्नी धमनी से वातापी और इलवल नामक दो पुत्र हुए थे। और इलवल ने वातापी को मेढक बना के उसे अगस्त्य को खाने के लिए दिया था। तो ये कथाएं बहुत संक्षिप्त में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। इसमें से कुछ कथाएं आगे स्कंद में विस्तार में वर्णित है, आगे के स्कंद में। तो अनुलाद की पत्नी सूर्या की कोख से वाशकल तथा महिष नामक दो पुत्रों ने जन्म लिया था। प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था और विरोचन से बलि महाराज उत्पन्न हुए थे। तो इस प्रकार प्रहलाद के पौत्र का नाम बलि महाराज हुआ। बलि महाराज के 100 पुत्रों का उल्लेख है, इनमें बाढ़ सबसे ज्येष्ठ हुए हैं। अदिति के पुत्रों की वंशावली, देवताओं का, इनका सबका उल्लेख करने के पश्चात सुखदेव गोस्वामी यहाँ इस अध्याय में विशेष रूप से दिति के जो मारुत नामक पुत्र हैं उनकी कथा आरंभ करने जा रहे हैं। इसलिए ये पूरा प्रसंग है कि किस प्रकार मारुतों को देवताओं का पद प्राप्त हुआ है। इसलिए यदि हम देखेंगे श्लोक संख्या 1 से 19 तक दिति और अदिति की वंशावली के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। 20 से 31 तक तब मारुतों का संबंध आरंभ होने जा रहा है। तो 1 से 19 तक हम लोग उस वंशावली को यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 2 में कहते हैं, सिद्धि भगस्य भार्यांगम महिमानं विभुं प्रभुं आशीषं च वरारोहां कन्यां प्रासूत सुवृताम्। हे राजन, अदिति के छठे पुत्र भग की पत्नी का नाम सिद्धि था, जिसके महिमा, विभु तथा प्रभु नामक तीन पुत्र तथा आशीष नामक एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई है। तो जहां पर अदिति के 12 पुत्रों में से 5 पुत्रों का उल्लेख किया गया, उसके पश्चात छठे पुत्र का यहाँ पर सिद्धि का, जिससे महिमा, विभु और प्रभु नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए, उनका उल्लेख। श्लोक संख्या 3 और 4 में, धातु कुहुसिनी वाली राका चानुमतिस्तथा सायं दर्शमथ प्रातः पूर्णमासम अनुक्रमात् अग्निन पुरिष्यान्धात् क्रियायां समनन्तर चर्षणि वरुणस्यासीद्यस्यां जातो भृग पुनः तस्यां, क्षमा कीजिए, अग्निन पुरिष्यानाधत्त क्रियायां समनन्तर चर्षणि वरुणस्यासीद्यस्यां जातो भृगु पुनः। अदिति के सातवें पुत्र धाता के चार पत्नियां थी, जिनके नाम थे कुहू, सिनीवाली, राका तथा अनुमति। इन चारों से क्रमशः सायं, दर्श, प्रातः तथा पूर्णमास नामक चार पुत्र उत्पन्न हुए। अदिति के आठवें पुत्र विधाता की पत्नी का नाम क्रिया था,
जिससे पुरुष नामक 5 पुत्र उत्पन्न हुए। अदिति के 9वें पुत्र वरुण की पत्नी चर्षणी थी, जिसके गर्भ से ब्रह्मा के पुत्र भृगु ने फिर जन्म लिया है। तो ये सारी वंशावलियां यदि हमें स्मरण नहीं रहती है, तो जब भी हमें हमें ये पता रहना चाहिए कि जब भी हमें इस प्रकार के विषय को समझना है, सुनना है, नाम के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, ये भागवत में कहाँ पर उल्लिखित है, इतना स्मरण रहना भी पर्याप्त है। श्लोक संख्या 5 में, वाल्मीकि च महायोगी वल्मीकात् अभवत् किल अगस्त्यश्च वशिष्ठश्च मित्रावरुणयो ऋषि। वरुण के वीर से परम योगी वाल्मीकि ने बावी से जन्म लिया। भृगु तथा वाल्मीकि वरुण के विशिष्ट पुत्र थे, जबकि अगस्त्य तथा वशिष्ठ ऋषि वरुण तथा मित्र के, अदिति के 10वें पुत्र के संयुक्त पुत्र थे। तो कई बार हमें इस भौतिक जगत में जब टेस्ट ट्यूब बेबीज की बात होती है, तब ये सब कुछ बड़ा वैज्ञानिक लगता है। और जब आध्यात्मिक जगत से, क्योंकि कल एक प्रश्न था, एक माता जी ने अ, फोन पे यही प्रश्न किया कि कैसे इतने पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हो रहे हैं। हम जिस समय और काल की बात कर रहे हैं, उस समय जिस प्रकार भौतिक जगत में माताएं गर्भ धारण करती हैं, स्त्री पुरुष के संयोग से संतान हो रही होती है, ये बहुत ही भौतिक स्तर की बात हुई। इंद्रियों की क्षमता कलयुग में वैसे भी अत्यधिक सीमित हो चुकी है, सभी अर्थ में, सभी संदर्भ में। अब मनुष्य स्वर्ग लोक को, अन्य लोकों को गमन नहीं कर रहे होते, पर जिस समय देश काल घटना की परिस्थितियों का यहाँ पर उल्लेखित किया जा रहा है, वहां पर अनेकों प्रकार की, जैसे आज टेस्ट ट्यूब बेबीज के लिए किसी को आश्चर्य नहीं होता, उससे भी अधिक उन्नत तकनीकी थी। और इसके लिए शास्त्रों में अलग अलग स्थानों पर इसका उल्लेख है। भागवतम का उद्देश्य भक, भक्ति को क्रियाओं के द्वारा, अपनी सेवाओं के द्वारा कैसे बढ़ाया जा सके, उसके संदर्भ में आयोजित विषयों का उल्लेख है। तो आत्मा का विज्ञान जिस प्रकार भगवत गीता में अपने विषय उल्लेखित है, उसी प्रकार भागवतम में जो आवश्यक भक्ति योग मूल विस्तार में बिंदु हैं, उनका उल्लेख किया गया है। तो ये विषय कभी भी आश्चर्य से नहीं श्रवण किए जाने चाहिए। ये विषय जानकारी के संबंध में, ये विषय श्रद्धा और विनीत भाव से श्रवण किए जाने चाहिए, क्योंकि जब उन्नत विमान बन सकते थे, त्रेता युग के संदर्भ में बात की जाए तो, जब व्यक्ति हजारों लाखों साल जीवित रहते थे, और जब वो देवताओं के स्तर पर उनकी वैभव की क्षमता थी, तब कितने संतानों की उत्पत्ति कर पा रही हैं माताएं, इस संदर्भ में हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में के अनुसार नहीं देखना चाहिए। तो ये सापेक्षिक सत्य हमें उस देश काल परिस्थिति में समझना है। तो इसलिए इन संख्याओं से कभी भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये विचलित कर देने वाले लगे तो इनको श्रवण करके आगे बढ़ जाना चाहिए। और इनमें संशय की को तो वास्तव में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये प्रामाणिक है, गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान आ रहा है। और इनको न मानने और मानने से हमारी भक्ति में कोई विशेष अंतर नहीं आता। जो भगवान कान से खा सकते हैं, नेत्रों से सुन सकते हैं, उनके लिए हमें इस भौतिक जगत में कार्य विशेष करने के लिए इंद्रियां विशेष चाहिए। भगवान को और उनकी लीला में सहायक निमित्त पात्रों को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन विषयों के प्रति अधिक जानकारी के संबंध में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे श्लोक संख्या 6 में, रेत शिशि चतु कुंभे उर्वश्या सन्निधौ द्रुतम रेवत्यां मित्र उत्सर्गम अरिष्टम पिप्पलम व्यधात। स्वर्ग सुंदरी उर्वशी को देखकर मित्र तथा वरुण दोनों का वीर्य स्खलित हो गया, जिसे उन्होंने एक मिट्टी के पात्र में रख दिया। बाद में इसी पात्र से अगस्त्य तथा वशिष्ठ नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ये मित्र तथा वरुण के संयुक्त उभयनिष्ठ पुत्र हैं। मित्र को अपनी पत्नी रेवती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम उत्सर्ग, अरिष्ट तथा पिप्पल थे। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर उल्लेखित करते हैं कि आधुनिक विज्ञान वीर्य को संसाधित करके टेस्ट ट्यूबों में जीवात्माएं उत्पन्न करने में प्रयत्नशील है। और बहुत पहले के काल में भी इस प्रकार शिशु उत्पन्न करने की पद्धति विकसित, पूर्ण अवस्था में विकसित थी। तो आधुनिक विज्ञान अभी इसका प्रयास कर रहा है। और पूर्ववर्ती युगों में ये पहले से प्रचलित रहा है। श्लोक संख्या 7 में, पौलोम्याम इंद्र आधत्त त्रिन पुत्रानीति न श्रुतम
जयंतम ऋषभम तात तृतीयम मीढुषम प्रभु। हे राजा परीक्षित, अदिति के 11वें पुत्र एवं स्वर्गलोक के राजा इंद्र की पत्नी पौलोमी के गर्भ से जयंत, ऋषभ तथा मीढुष नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए, ऐसा हमने सुना है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं मैंने भी ऐसा सुना है। आगे श्लोक संख्या 8 में, उरुक्रमस्य देवस्य माया वामन रूपिण कीर्तो पत्न्यां बृहत् श्लोक तस्य आसन सौभगादय। अनेक शक्तियों वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्ति से वामन के रूप में प्रकट हुए, जो अदिति के 12वें पुत्र उरुक्रम कहलाते हैं। उनकी पत्नी कीर्ति के गर्भ से बृहत श्लोक नामक एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसके सौभग इत्यादि कई पुत्र हुए। तो हमें ये विस्मृत नहीं करना चाहिए कि ये जो घटनाएं जिस देश काल में हो रही है, वहां कश्यप को प्रजापति कहा गया। जीव संवर्धन के लिए आवश्यक शक्तियों से युक्त किया है ब्रह्मा जी ने। प्रजापति हमारे अ, दक्ष अन्य प्रजापति भी हुए हैं। तो ये सभी सृष्टि के विकास क्रम में ब्रह्मा जी द्वारा उनके सहयोगी सेवाओं के रूप में अपनी इन क्रियाओं को संपादित कर रहे हैं। तो अदिति के गर्भ से हमने वामन देव के बारे में श्रवण किया है, और वामन देव को वास्तव में उनके ये विशेषता हुई, उनका असली नाम उरुक्रम है यहाँ पर जो हमें श्रवण करने को मिला। आगे श्लोक संख्या 9 में, तो ये जानकारी के लिए श्लोक है इसलिए हम लोग इनको श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। तत्कर्म गुण वीर्याणि काश्यप्यस्य महात्मना पश्चात् वक्ष्यामहे आदित्यां यथा एव अवततारः। तत्कर्म गुण वीर्याणि काश्यपस्य महात्मना पश्चात् वक्ष्यामहे आदित्यां यथैवावततारः। बाद में आगे के स्कंद में 8वें स्कंद में मैं ये वर्णन करूंगा। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर अनुवाद में 8वें स्कंद में, सुखदेव गोस्वामी ने 8वां स्कंद इस अर्थ में नहीं कहा है। कहने का अभिप्राय है कि स्कंदों की जो व्यवस्थित ये श्लोकों की संख्यावली है, ये गुरु विशेष के आचार्यों के अपने स्वविवेक के वर्गीकरण के आधार पर है। इसीलिए हम देखेंगे कि कहीं पर हमें अ, भगवत गीता के श्री प्रभुपाद जी की पुस्तक के या भागवतम के अध्यायों की संख्या के अनुसार हमें कम या ज्यादा देखने को मिलती हैं संख्याएं, क्योंकि आचार्य विशेष अपने स्वविवेक से इनका वर्गीकरण विषय को एक साथ या विलग विलग प्रस्तुत करने के लिए करते हैं। इसी संदर्भ में एक और जानकारी महत्वपूर्ण है। हम लोग कहते हैं भागवतम में 18,000 श्लोक है, पर जिस संख्या के अ, जोड़ के अनुसार हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं, हम लोग छठा स्कंद समाप्त कर रहे हैं और श्लोकों की संख्या करीब 5,500 है, यहाँ पे 5,500 के करीब है। तो क्योंकि जब हमने स्कंद 5 पढ़ा था तो सभी को पता होगा कि लंबे लंबे गद्य थे, वो पद्य नहीं थे। तो इसलिए श्लोकों की संख्या वास्तव में 18,000 है, पर विषय विशेष को एक साथ करके संयुक्त करने के क्रम में यदि वो संख्या आपको एक साथ नहीं दिखती है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि श्लोक 18,000 से कम है। अन्य स्थानों पर भी इसका उल्लेख है कि भागवतम में 18,000 श्लोक है। तो वर्गीकरण से इसलिए मैंने कहा सूचनाएं उस अर्थ में हमारे लिए महत्व की होनी चाहिए जहां वो हमारी भक्ति में सहायता कर सके आगे बढ़ने के लिए। इस अर्थ में नहीं है कि हम विषय के औचित्य पर ही संशय करने लगे। तो ऐसा करने से और ना करने से हमें कोई लाभ या हानि नहीं होने वाली है। तो हम किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भागवतम श्रवण कर रहे हैं वो हमें स्पष्ट होनी चाहिए। भगवान की कथा से उनके ऊपर विश्वास, उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति सेवा का भाव और अधिक हमारे अंदर प्रज्वलित हो, हरि नाम में हमारी रुचि बढ़े, भगवान की प्रामाणिकता को हम कण कण में अनुभव कर सकें। ये भागवतम, भक्त और भगवान के बीच कैसा शुद्ध भाव विनिमय होता है, ये भागवतम का उद्देश्य है और हम लोग इसी संदर्भ में इसे श्रवण करेंगे। तो बाद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मैं ये वर्णन करूंगा कि किस प्रकार उरुक्रम अर्थात भगवान वामन देव परम साधु कश्यप के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और किस प्रकार तीनों लोगों को अपने पगों से नाप लिया। मैं उनके अपूर्व कर्मों, गुणों, शक्ति तथा अदिति के गर्भ से जन्म ग्रहण करने के संबंध में वर्णन करूंगा। तो आगे अभी विस्तार में आने वाली है समुद्र मंथन की कथा, राहु का सिर काटना, ये सब कुछ आने वाला है अभी। श्लोक संख्या 10 में, अथ कश्यपदाया दैतेयान् कीर्तयामि ते यत्र भागवत श्रीमान्
प्रहलाद बलि एव च। अब मैं दिति के उन पुत्रों का वर्णन करूंगा जो कश्यप के द्वारा उत्पन्न किए गए, किंतु जो असुर बने। इस असुर वंश में परम भक्त प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज प्रकट हुए। असुरों को दैत्य कहा जाता है क्योंकि वे दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। तो अदिति के गर्भ से आदित्य उत्पन्न हुए हैं और दिति के गर्भ से दैत्य उत्पन्न हुए हैं। आज दैत्य जिस प्रकार का व्यवहार किए उसकी वजह से यदि हम किसी को दैत्य कहेंगे तो ये वास्तव में उसकी अनुशंसा होती है, प्रशंसा नहीं होती। तो ये विशेषण शब्द है। दिति से उत्पन्न होने के कारण उन समूह के पुत्रों को दैत्य कहा गया है। द्विते द्वार्वैव दायादो दैत्य दानव वंदितो हिरण्यकशिपुर्नाम हिरण्याश्च कीर्तितो। तो यहाँ पर पुनः संक्षिप्त करते हुए, सर्वप्रथम दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों अत्यंत शक्तिशाली थे और दैत्यों तथा दानवों द्वारा पूजित थे। तो देवताओं द्वारा नहीं, दैत्यों तथा दानवों द्वारा पूजित थे। हिरण्यकशिपो भार्या कयाधु नाम दानवी जम्भस्य तनया सातु सुशुभे चतुरसुतान् संलादं प्रागनुलादं लादं प्रह्लादमिव च तत्स्वशा सिंहिका नाम राहुं विप्रचितो अग्रहीत्। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु नाम से विख्यात थी। वह जम्ब की पुत्री एवं दनु की वंशज थी। उसके एक एक करके चार पुत्र हुए जिनके नाम सहलाद, अनुलाद, लाद तथा प्रहलाद थे। इन चारों भाइयों की बहन का नाम सिंगिका था। उसने विप्रचित नामक असुर से ब्याह करके राहु नामक असुर को जन्म दिया। तो सिंगिका का विवाह विप्रचित के साथ हुआ है और उनसे राहु नामक असुर उत्पन्न हुए। शिर अहरत यस्य हरि चक्रेण पिबत अमृतम संलादस्य कृति भार्या सूत पंच जन्म तत। जब राहु वेश बदलकर देवताओं के बीच में अमृत पी रहा था तो भगवान हरि ने उसका सिर काट लिया। सल्लाद की पत्नी का नाम कृति था। इन दोनों के संयोग से कृति के पंचजन नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर संक्षिप्त में ये वंशावली चल रही है। आगे विस्तार में इनमें से कुछ वंशावलियों के बारे में इसी श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया जाएगा। श्लोक संख्या 15 में लादस्य धमनी भार्या असूत वातापितिल्वम लादस्य धमनी भार्या सूत वातापिमिल्वलम योगस्त्याय त्वतिथये पेचे वातापि इल्वल। लाद की पत्नी का नाम धमनी था। उसने वातापी तथा इल्वल नामक दो पुत्रों को जन्म दिया। जब अगस्त्य मुनि इल्वल के अतिथि बने तो उसने वातापी को, जो मेढक के रूप में था, पकाकर भोजन करवाया। अनुलादस्य सूर्यायां वाष्कलो महिषस्तथा विरोचनस्तु प्रह्लादी देव्यां तस्य अभवत् बलि। अनुलाद की पत्नी सूर्या थी। उसने वास्कल तथा महिष नामक दो पुत्रों को जन्म दिया। प्रहलाद के विरोचन नामक एक पुत्र हुआ जिसकी पत्नी से बलि महाराज ने जन्म लिया। तो ये अनुलाद, प्रहलाद, ये सब प्रहलाद महाराज, इनको हम भगवान के महान भक्त के रूप में जानते हैं, उनके भाइयों के संबंधियों की कथा यहाँ पर संक्षिप्त में वंशावली के रूप में बताई जा रही है। बाण ज्येष्ठम पुत्र शतम अश्नायाम ततो अभवत तस्यानुभावम सुश्लोक्यम पश्चातेव विधास्यते। इसके पश्चात अश्ना की कोख से महाराज बलि को 100 पुत्र प्राप्त हुए जिनमें राजा बाण ज्येष्ठ था। बलि महाराज का चरित्र महिमा अत्यंत प्रशंसनीय है और उनका वर्णन आगे 8वें स्कंद में होगा। बाणाराध्य गिरीशम लेबे तद्गण मुख्यताम यत्पार्श्वे भगवानास्ते यद्यापि पुरपालक। क्योंकि राजा बाण शिव जी का उपासक था, अतः वह उनके सर्वश्रेष्ठ पार्षदों गणों में से एक बन गया। आज भी शिव जी राजा बाण की राजधानी की रक्षा करते हैं और सदैव उनके निकट खड़े रहते हैं। हमने कृष्ण पुस्तक में इस कथा के बारे में श्रवण किया है। तो बाणासुर की तरफ से भगवान शिव आएंगे और
भगवान कृष्ण के साथ उनकी जो लीला हुई है उसके बारे में हमने वहां श्रवण किया है। श्लोक संख्या 19 में, मरुतश्च दिते पुत्रा चत्वारिंशन्नवाधिका त आसन् प्रजा सर्वे नीता इंद्रेण सात्मताम्। दिति के गर्भ से 49 मरुत देव भी उत्पन्न हुए, इनमें से किसी की संतान नहीं हुई। यद्यपि दिति ने उन्हें जन्मा था, किंतु इंद्र ने उन्हें देव पद प्रदान किया है। तो ये वास्तव में इंद्र के भाई ही लगेंगे, मरुत। श्लोक संख्या 20 से 31 तक यहाँ पर परीक्षित का मारुतों के संबंध में प्रश्न है और दिति द्वारा कश्यप की सेवा का उल्लेख है। तो उसको हम लोग श्रवण करेंगे। तो मारुत पुत्र के रूप में हो रहे हैं, पर उनकी आगे संतान नहीं हो रही है। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 20 में प्रश्न किया है महाराज परीक्षित ने। श्री राजोवाच कथम त आसुरम भावम अपोय औत्पत्तिकं गुरो इंद्रेण प्रापिता सात्यम किम तत्साधु कृतम हिते। राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, जन्म के कारण वे 49 मरुत आसुरी वृत्ति से परिपूर्ण रहे होंगे, तो फिर स्वर्ग के राजा इंद्र ने उन्हें देवता क्यों बनाया? क्या उन्होंने कोई पुण्य कर्म या अनुष्ठान किए थे? तो हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं कि जो अदिति के पुत्र हैं वो देवता हैं, जो दिति के पुत्र हैं वो दैत्य हैं, दानव हैं। तो इसलिए परीक्षित महाराज का प्रश्न है कि दिति से उत्पन्न हुए मरुतों को इंद्र ने देवपद प्रदान किया, क्योंकि परीक्षित का जो स्वाभाविक अनुराग है वो जहां जहां भी जो कुछ भी शुभ घटित हुआ है उसके संदर्भ में है। वो सदैव सकारात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यदि किसी भक्त के साथ कुछ कारण रूप में अशुभ घटना हुई है तो महाराज परीक्षित की रुचि उसे जानने में है। यदि असुरों के साथ कुछ अच्छा हुआ है तो महाराज परीक्षित की रुचि उसे जानने के लिए है। यदि मनुष्य जीवन की उपलब्धि किसमें है, इसके संदर्भ में किसी ऋषि की, स्वयं सुखदेव गोस्वामी की भावाभिव्यक्ति में उन्हें स्पष्टता चाहिए, तो उसमें महाराज परीक्षित की रुचि है। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि दिति से उत्पन्न होकर भी मारुत देव पद को प्राप्त किए, तुरंत उन्होंने स्वाभाविक रुचि जगाई है। इसी प्रकार जब स्कंद 5 समाप्त हो रहा है तो अनेकों प्रकार के नरक का वर्णन तो कर दिया सुखदेव गोस्वामी ने। जब पूरे ब्रह्मांड का वहां पर उल्लेख था, शिशुमार ग्रह के इस शरीर के संदर्भ में हमने विभिन्न लोकों की स्थिति के बारे में जाना था। पर जैसे ही जीवों की ऐसी गति होती है, नरक के प्रकार हमने श्रवण किए, तो परीक्षित ने तुरंत पूछा, इससे उद्धार कैसे संभव है? तो वहां पर स्कंद 6 आरंभ हुआ था। तो सुखदेव गोस्वामी अजामिल की कथा के द्वारा, दक्ष की कथा के द्वारा, चित्रकेतु वृतासुर की कथा के द्वारा, सबके द्वारा पुनः उस आशा का संचार कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज की रुचि आशा संचार में है, अ, सकारात्मक पक्ष में है। वो खराब भी अच्छा कैसे हो सकता है इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक है। तो वो कहते हैं श्लोक संख्या 21 में, इमे श्रद्धते ते ब्रह्मन् ऋषयो हि मया सह परिज्ञानाय भगवन्तत् न व्याख्यातुम् अर्हसि। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं तथा यहाँ पर उपस्थित सभी साधुजन इसे जानने के लिए परम उत्सुक हैं। अतः हे महात्मन, हमसे इसका कारण बताएं। तो ये साधु स्वभाव होता है। महात्मा सदैव, महात्मा की रुचि किसी खराब घटना को, किसी के अवगुणों को बहुत अधिक छिद्रान्वेषण करने के लिए नहीं होती, अपितु उससे आगे कैसे बढ़ा जाए, उसमें सकारात्मकता का संचार कैसे हो, उसमें होती है। तो श्लोक संख्या 22 में सूत गोस्वामी कहते हैं यहाँ पर, तत विष्णुरातस्य सबादरायणी वचो निशम्याद्यतमल्पमर्थवत् सभाजयन् सन्निभृतेन चेतसा जगाद सत्रायण सर्वदर्शन। श्रीशुद्ध गोस्वामी ने कहा, हे महर्षि श्रौनक, महाराज परीक्षित को सविनय एवं संक्षेप में आवश्यक विषयों पर बोलते हुए सुनकर सर्वज्ञाता सुखदेव गोस्वामी ने उनके प्रयत्नों की प्रशंसा की और इस प्रकार उत्तर दिया। परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी का संवाद चल रहा था। वास्तव में कथा हमें सूत गोस्वामी के माध्यम से श्रवण करने को मिल रही है और इसलिए
सूत गोस्वामी यहाँ पर उद्धृत करते हैं कि परीक्षित के प्रश्न की सुखदेव गोस्वामी सराहना कर रहे हैं, जो हमने अभी अभी श्रवण किया। भक्तिमय मनोवृत्ति के कारण शुद्ध हृदय वाले परीक्षित महाराज इस विषय के सकारात्मक पक्ष को जानने के लिए उत्सुक हैं, और ये देखकर सुखदेव गोस्वामी को अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। श्लोक संख्या 23 में श्री शुकुवाच हत पुत्रादिति शक्र पाशनिग्राहेण विष्णुना मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलंती पर्यचिन्तयत्। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, इंद्र की सहायता करने मात्र के लिए भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष नामक दोनों भाइयों का वध कर दिया। उनके मारे जाने से उनकी माता दिति शोक तथा क्रोध से परिपूर्ण होकर इस प्रकार सोचने लगी। कदा नु भ्रातृहंतारम इंद्रियाराम मम उल्बणम अक्लिन्न हृदयं पापम घातयित्वा शये सुखम। अत्यंत इंद्रिय लोलुप भगवान इंद्र ने हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष इन दोनों भाइयों का वध भगवान विष्णु के माध्यम से किया है। अतः वह क्रूर, कठोर हृदय एवं पापी है। मैं कब उसे मारकर शांत चित्त होकर दम ले सकूंगी। तो दिति ने ऐसा विचार किया है। कृमि विड्भस्म संज्ञा सिद्ध्यस्येषाभिहितस्य च भूत धृक्त कृते स्वार्थम किम वेद निरयो यत। समस्त राजाओं तथा महान नायकों के शरीर मृत्यु के पश्चात कीड़ों, विष्ठा अथवा राख में परिणत हो जाएंगे। यदि कोई ऐसे शरीर की रक्षा के लिए ईर्ष्यावश अन्यों का वध करता है, तो क्या वह जीवन के वास्तविक हित को जानता है? निश्चय ही वह नहीं जानता, क्योंकि अन्य जीवों के प्रति ईर्ष्या करने से वह अवश्य ही नरक को जाता है। तो व्यवहार रूप से जो यहाँ पर दीदी कह रही है वो सत्य है। देहात्म बुद्धि के प्रति हमारी आसक्ति है, तो हम बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि बड़े से बड़े राजा का शरीर भी अंततः विष्ठा, कीड़ों अथवा राख में ही परिवर्तित होता है। और ये जीवन का परम सत्य है। किसी भी मान्यता, धर्म के नाम पर संप्रदाय, किसी भी शाखा प्रशाखा को हम माने, वास्तविक परिणति यही होती है। आगे श्लोक संख्या 26 में क्षमा कीजिए। श्लोक संख्या 26 में आशासानस्य तस्येदं ध्रुवम् उन्नत चेतस मद शोषक इंद्रस्य भूयादे सुतो ही में। दिति ने विचार किया कि इंद्र अपने शरीर को शाश्वत समझकर अनियंत्रित हो गया है। अतः मैं ऐसा पुत्र चाहूंगी जो इंद्र की उन्मत्तता को दूर कर दे। इसके लिए मैं कुछ न कुछ उपाय करती हूँ। वास्तव में सभी लीलाएं भगवान की सहमति से घटित हो रही हैं। हमें इसमें कोई विलेन दिखे, कोई आलोचना करने योग्य पात्र दिखे, तो ऐसी मनोवृत्ति से हमें स्वयं को बचाने की आवश्यकता है। चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो दिति हो, चाहे उनकी सहायता करने के लिए आगे कश्यप मुनि के बारे में उल्लेख आएगा। ये दिति के भीतर जो भाव यहाँ पर उद्भूत हुआ है, उसमें दिति का कहना है कि इंद्र पशु की तरह नीच बन गए, क्योंकि अपनी देहात्म बुद्धि के लिए उन्होंने अन्यों को संहार के स्तर तक पहुंचाया। पर हमें ये विस्मृत नहीं करना चाहिए कि सृष्टि में सत्य असत्य, सही गलत, झूठ सच, ऊंचा नीचा, भौतिक जगत का ये द्वंद्व सदैव रहेगा। कोई उसमें सुपात्र बनेगा और कोई कुपात्र बनेगा। जिसकी जैसी मनोवृत्ति है, जिसकी भगवान के चरणों में जैसी शरणागति है, जिसकी जिस प्रकृति के गुण के प्रति आसक्ति है, निमित्त रूप में भगवान के द्वारा वो उस प्रकार का अभिनय करने के लिए चुना जाता है। श्लोक संख्या 27 28 एक साथ है यहाँ पे। इति भावेन सा भर्तु आचचारा सकृत्प्रियं शुश्रूषायानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च भक्त्या परमया राजन् मनोज्ञैर्वल्गुभाषिते मनोजग्राह भावज्ञा सस्मितापांग वीक्षणे। इस प्रकार सोचती हुई
इंद्र को मारने के लिए ऐसे पुत्र की इच्छा से दिति निरंतर अपने पति कश्यप को अपने मोहक आचरण से प्रसन्न रखने लगी। हे राजन, दिति कश्यप की सभी आज्ञाओं का अत्यंत निष्ठा से पालन करती रही। वह सेवा, प्रेम, विनय तथा आत्म संयम एवं अपनी मृदुल वाणी से और अपनी मंद हंसी और बाकी चितवन से कश्यप के मन को आकृष्ट करते हुए उसने उन्हें अपने वश में कर लिया। तो यहाँ पर आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिति द्वारा पति को सभी प्रकार से सेवाओं से संतुष्ट करते हुए उनके प्रिय बनकर अपनी इंद्रिय तृप्ति की जो पूर्ति है, प्राप्ति है, सुख जो प्राप्त करना चाहती है, दिति के आचरण से यहाँ पर वो उद्भासित हो रहा है। श्लोक संख्या 29 में, एवं स्त्रिया जड़ीभूतो विद्वानपि मनोज्ञया बाणमित्याह विवशो न तच्चित्रम ही योषिति। यद्यपि कश्यप मुनि एक विद्वान पुरुष थे, किंतु वे दिति के बनावटी व्यवहार से मोहित हो गए, जिससे वे उसके वश में आ गए। अतः उन्होंने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया कि वे उसकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। पति द्वारा ऐसा वचन तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। श्लोक संख्या 30 में, विलोक्यैकांत भूतानि भूतान्यादौ प्रजापति स्त्रियं चक्रे स्वदेहार्थं यया पुंसां मतिर्हृता। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मांड की जीवात्माओं के पिता ब्रह्मा जी ने देखा कि समस्त जीवात्मा विरक्त हो रहे हैं। अतः उन्होंने जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से पुरुष के आधे अंग से स्त्री की रचना की, क्योंकि स्त्री का आचरण मनुष्य के मन को हर लेता है। तो यहाँ पुनः किसी प्रकार की नकारात्मकता सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब भी भौतिक जगत की बात होगी, स्त्री पुरुष की अपने शरीर विशेष और आचरण विशेष की जो मजबूत पक्ष हैं, जो कमजोर पक्ष हैं, दोनों के बारे में वर्णन किया जाएगा। स्त्रियां अपने अ, आचरणों विभिन्न विशेषताओं के अनुसार जिस घटनाक्रम में भाग लेंगी, जैसे देवहूति के बारे में जब कपिल मुनि का संवाद है वहां पर देवहूति और कपिल मुनि का, तब वो बिल्कुल विभिन्न स्तर पर है जब हम स्कंद 3 में श्रवण करते हैं। या स्कंद 6 में यदि हम दिति के माध्यम से स्त्री पक्ष के कुछ अन्य स्वभाव विस्तार इन सब के बारे में श्रवण कर रहे हैं, तो हमें कोई निर्णयात्मक, कोई जजमेंटल होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना करना, ये भौतिक जगत के बारे में श्रवण और पठन करना, प्रकृति के 3 गुणों के बारे में पढ़ना, पुरुष का मन स्त्री के द्वारा हर लेना, इस प्रकार की जो बातें हैं, वास्तव में ये अलग अलग रूप में प्रत्येक देश काल परिस्थिति में उत्पन्न रही हैं। तो इसी संदर्भ में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी कहा है कि ये ब्रह्मांड विषय आसक्ति से मंत्रमुग्ध है। वर्तमान में किसी भी, वर्तमान का यदि हम उदाहरण लें तो किसी भी प्रकार के भावनात्मक स्तर को और दृढ़ करने के लिए अगर विज्ञापनों का भी उदाहरण ले लें, तो वहां पर स्त्री पक्ष को, अ, बच्चों को, इन सबको अधिक मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। क्यों? क्योंकि भावनाओं का जो प्रभाव है वो तुलनात्मक रूप से अधिक रहता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल भागवतम में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि भागवतम वास्तव में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सभी विषयों में से आध्यात्मिक विषय की प्रमुखता को स्थापित कर रहा है। अन्यथा यदि हम अपने सामाजिक पक्ष में देखें तो भोगासक्ति में, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में इन मानवीय पहलुओं का सदैव से उपयोग होता रहा है। तो शिल प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर, जब ब्रह्मा जी ने हमने श्रवण किया था, जब आरंभ में कुमारों की उत्पत्ति की और कुमार अ, सृष्टि संवर्धन में रुचि नहीं दिखा रहे थे, तब उस समय जब प्रजापतियों की उपस्थिति हुई है तो ब्रह्मा जी के शरीर से, काया से लिखा है, एक स्त्री पक्ष, एक स्त्री शरीर और एक पुरुष शरीर की उत्पत्ति हुई, और वहां से फिर विभिन्न योनियों में जीव संवर्धन की प्रक्रिया को प्राकृतिक रूप से संपादित किए जाने की जो श्रृंखला है, उसको यहाँ पर हम मनुओं के द्वारा, मनु के वंशजों के द्वारा, उनके पुत्रों पुत्रियों के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 31 में इसी संदर्भ में आगे है, एवं शुश्रूषित तात भगवान कश्यप स्त्रिया प्रहस्य परम प्रीतो दितिम आह अभिनंद्य च। हे प्रिय, अपनी पत्नी दिति के विनम्र आचरण से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम शक्तिशाली साधु साधु पुरुष कश्यप हंस पड़े और इस प्रकार बोले। तो यहाँ श्लोक संख्या 31 तक
हमने जो श्रवण किया है वो परीक्षित का मारुतों के संबंध में प्रश्न है और दिति द्वारा कश्यप की सेवा है। श्लोक संख्या 32 से लेकर 43 तक दिति की इंद्र को मारने की इच्छा और कश्यप मुनि का विचार करना है। तो अभी कश्यप मुनि इंद्र दिति के व्यवहार से प्रसन्न है, तो अब दिति द्वारा अपनी मनोवांछित कामनाओं के बारे में यहाँ पर कहा जाएगा। श्री कश्यप उवाच वरम वर एवामुरो प्रीत ते अहम अनिंदिते स्त्रिया भर्तरि सुप्रीते कह काम इह चागम। कश्यप मुनि ने कहा, हे अनिंद्य सुंदरी, मैं तुम्हारे आचरण से परम प्रसन्न हूँ, अतः तुम चाहे जो भी वर मांग सकती हो। यदि प्रसन्न यदि पति प्रसन्न हो तो चाहे इस लोक की या अन्य लोक की वह कौन सी इच्छा है जो पूरी न हो सके। और कश्यप मुनि तो वैसे भी विशेष रूप से ब्रह्मा जी द्वारा नियुक्त किए गए थे प्रजापति के रूप में। तो श्लोक संख्या 33 और 34 में पति एव हि नारीणां दैवतं परमं स्मृतं मानस सर्वभूतानां वासुदेव श्रियपति स एव देवतालिङ्गे नाम रूप विकल्पिते इज्यते भगवान् पुंभिः त्रिभिश्च पतिरूपधृक्। पति स्त्रियों के लिए परम देवता होता है। लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव सबों के हृदय में स्थित हैं और सकाम भक्तों द्वारा विभिन्न नामों तथा देव रूपों में पूजे जाते हैं। इसी प्रकार पति भगवान के रूप में पत्नी के लिए पूजा की वस्तु है। तो एक पक्ष की बात नहीं है। पुनः जैसे इस प्रकार की पंक्तियां होती हैं, मैं सावधानी पूर्वक अपनी तरफ से विषय को स्पष्ट करने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि नारीवाद में, फेमिनिज्म में इन सारे विषयों को बिना सम्यक स्रोत से पढ़े हुए अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जाने लगता है। तो स्त्रियां सोचती हैं हमारे शास्त्र अ, पुरुष को परमेश्वर बनाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्रियों को किसी भी प्रकार के दुख और तकलीफ की बात की गई है। संशोधित ज्ञान जो हम परंपरा में नहीं पढ़ रहे हैं, उसके माध्यम से यदि हम श्रवण करेंगे तो हमें विचलित होने की, चिंता करने की आवश्यकता है। शास्त्र कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं। शास्त्र के प्रस्तुतिकरण समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार अभिमानी जनों द्वारा स्वयं का स्वार्थ पूरा करने के उद्देश्य से जो व्यक्ति प्रेरित है, उनके द्वारा संशोधित किया गया है। तो यहाँ पर यदि कहा गया कि पति भगवान के रूप में पत्नी के लिए पूजा की वस्तु है, इसका अर्थ ये नहीं है कि पत्नी को नौकर, गुलाम या इस प्रकार की संज्ञा दी जा रही, इस प्रकार की विशेषताएं या संज्ञा देकर उन्हें निम्नतर बताया जा रहा है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं। प्रकृति, शक्तियां, ये यदि स्त्रीलिंग के संदर्भ में समझना है तो ये अ, विस्तारित स्वरूप है भगवान का, शक्तियों के रूप में, तो शक्तिमान और शक्तियों का। और आध्यात्मिक जगत के जो कार्यकलाप हैं वो भौतिक जगत में विकृत प्रतिबिंब होते हैं। हमने स्कंद अध्याय 15 में भगवत गीता में श्रवण किया था वहां पर। तो यदि पति को भगवान के रूप में स्थापित किया जा रहा है, तो पत्नियों को भी देवी कहा गया है, उनको अर्धांगिनी कहा गया है, उनको सभी प्रकार के सम्यक अधिकार शास्त्रों में दिए गए हैं। तो यहाँ कहीं कोई कम ज्यादा की तुलना के लिए परेशान नहीं होना है। और समान समान अधिकार, समान योग्यता के क्रम में दिए गए हैं। जो निंदित कर्म है पुरुषों के द्वारा, उसके लिए, उनके लिए भी, उनकी भी अपराध प्रवृत्ति के प्रति दंड का प्राविधान है। जो स्त्रियों के लिए निंदित कर्म है, उसके लिए भी अपराध और दंड का प्राविधान है। तो शास्त्र इतने अ, शुद्ध हैं, भगवत उनके वचन, क्योंकि वो आचार्यों के द्वारा मीमांसा के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं कि उन्होंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार की भिन्नता का बोध करा के अधम और श्रेष्ठ का ज्ञान प्रस्तुत किया जा रहा है भौतिक जगत में, वैसी करने की उन्हें अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपनी पूर्णता को प्रमाणित करने के लिए बाध्य नहीं है। हम ज्ञान को सही स्रोत से, प्रामाणिक स्रोत से सुने, इस ये हमारे लाभ के लिए है। तो यहाँ पर अम, पति को स्त्रियों के लिए देवता कहा गया है, या लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव सबों के हृदय में स्थित हैं। जब कश्यप इस भाव को व्यक्त कर रहे हैं दिति को संतुष्ट करने के लिए, तो भी वो आध्यात्मिक पक्ष का संदर्भ ले रहे हैं अभी तक। तो इसमें किसी प्रकार की यदि किसी को कोई आपत्ति हो, कोई असहमति हो, कोई असुविधा हो, तो आप निश्चित रूप से अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। सामान्य रूप से जितना आवश्यक था उतना मैंने यहाँ पे स्पष्ट करने का प्रयास किया है।
आगे श्लोक संख्या 35 में, तस्मात् पतिव्रता नार्य श्रेयस कामासु मध्यमे यजन्ते अनन्य भावेन पतिम् आत्मानम् ईश्वरम। हे सुंदर शरीर वाली तन्वंगी प्रिय, कर्तव्य निष्ठा पत्नी को सदाचारिणी और अपने पति की आज्ञाकारिणी होना चाहिए। उसे अपने पति की पूजा वासुदेव के प्रतिनिधि के रूप में भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। तो भवानी माता पार्वती के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा, माता सीता के द्वारा, स्वयं भगवान राम के द्वारा, या द्वापर में द्वारका में निवास कर रही इस 16,108 रानियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के जो भाव विनिमय है, उनमें परस्पर सम्मान है, परस्पर स्नेह है, और परस्पर एक दूसरे के लिए उचित क्रम में प्रसन्न रखने का भाव है। और उसी को यहाँ पर कश्यप मुनि, क्योंकि उनका उनका और उनकी पत्नी का संवाद बहुत ही व्यक्तिगत स्तर पर है, इसलिए वो उनको उनके द्वारा, तिथि द्वारा की गई सेवाओं के संदर्भ में अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए इन शब्दों का उल्लेख कर रहे हैं कि क्योंकि तुमने इतनी निष्ठा से मेरी सेवा की है, मेरे द्वारा भी तुमको प्रसन्न करने के लिए जो भाव उद्भासित किए गए हैं वो हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल नितांत व्यक्तिगत वार्ता के रूप में हमें इसे लेना है। श्लोक संख्या 36 में, तो अहम त्वया अर्चित भद्रे इदृग्भावेन भक्तित तं ते संपादये कामम असतीनां सुदुर्लभम। हे कल्याणी, तुमने मुझे श्री भगवान का प्रतिनिधि मानकर अत्यंत भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है, अतः मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करके तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, जो किसी असती पत्नी के लिए दुर्लभ है। तो सती यहाँ पर वास्तव में विशेषता है। सती उनके लिए कहा गया है जो सत्व भाव से, शुद्ध चरित्र से अपने पति के लिए समर्पित हैं, और पति के रूप में कश्यप यहाँ पर कहते हैं कि मेरे द्वारा भी आपको प्रसन्न करने के लिए ऐसा ही उद्योग किया जाएगा। श्लोक संख्या 37 में, दिति उवाच वरदो यदि मे ब्रह्मन् पुत्रमिंद्र हरणं वृणे अमृत्युं मृतपुत्राहम येन मे घातितो सुतो। दिति ने उत्तर दिया, हे पतिदेव, हे महात्मन, मैं अपने दो पुत्र खो चुकी हूँ। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं ऐसा अमर पुत्र चाहूंगी जो इंद्र का वध कर सके। मैं इसलिए यह प्रार्थना कर रही हूँ क्योंकि इंद्र ने विष्णु की सहायता से मेरे दो पुत्रों हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु का वध किया है। तो दीदी का उद्देश्य तो हमने पहले ही श्रवण कर लिया है। अब कश्यप के द्वारा किस प्रकार की भाव व्यक्ति होगी वो रुचिकर होगी यहाँ पर श्रवण करना। तो इंद्र हड़म, इंद्र को मारने में समर्थ हो, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं दीदी के द्वारा ऐसा कहा गया। पर इंद्र हड़म, हड़म शब्द संस्कृत में वास्तव में जो अनुगमन कर सके वो भी होता है। तो प्रत्येक लीला, जैसा मैंने कहा, भगवान द्वारा संपादित की जा रही है। अपने अपने भाव और गुणों के संसर्ग के अनुसार जीव भगवान की योजना के सकारात्मक पक्ष में सहायक होता है या नकारात्मक पक्ष में सहायक होता है। हमारा भाव शुद्ध है तो भगवान हमें साधन के रूप में, किसी कारण के निवारण के रूप में प्रयोग करेंगे। यदि हमारा भाव अशुद्ध है और हम प्रकृति के रजतम के प्रभाव में हैं, तो भगवान उसे हमें उस कारण को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग करते हैं। बहुत ही सरल से हैं ये सब बिंदु, पर हमें स्मरण नहीं रहते हैं तो हम कथाओं को अपने संदर्भ में देखने लग जाते हैं, अपने बुद्धि के अनुसार, अपने आसपास की परिस्थिति के अनुसार देखने लग जाते हैं। तो दीदी वास्तव में यहाँ पर इंद्र हड़म शब्द प्रयोग कर चुकी हैं, और आगे कश्यप की दुविधा आएगी, क्योंकि वास्तव में इंद्र भी कश्यप के ही पुत्र हैं, देवता अदिति के पुत्र हैं, और दिति के रूप में यहाँ पर कश्यप की दूसरी पत्नी उनसे देवताओं को मारने वाले पुत्र प्राप्ति के लिए कह रही है। तो इसलिए इसलिए इन शब्दों को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद द्वारा भी तात्पर्य में स्पष्ट किया गया है। श्लोक संख्या 38 में, निशम्य तत्वच विप्र विमना पर्यतप्तत अहो अधर्म सुमहा न अद्य में समुपस्थित। दिति की प्रार्थना सुनकर कश्यप मुनि अत्यंत उद्विग्न हो गए। वे पश्चाताप करने लगे, हाय, अब मेरे समक्ष इंद्र को वध करने के अपवित्र कार्य का संकट आया है। तो ये शब्द स्पष्ट करते हैं कि कश्यप की कितनी स्पष्टता है। उन्होंने इसको एक कार्य के रूप में लिया, उन्होंने इसको एक योजना में भावी स्वरूप क्या होने वाला है भगवान की योजना में उनका, वो संदर्भ में समझने के लिए किया। उन्होंने कहा, अब मेरे समक्ष इंद्र को वध करने का, इंद्र का वध हो सके ऐसे अपवित्र कार्य करने का संकट आ गया है।
क्योंकि पत्नी के रूप में दिति ने उन्हें प्रसन्न किया है, पति के रूप में उनके द्वारा उनको समुचित सत्कार, उनके शब्दों को समान सम्मान देना आवश्यक है। तो वो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भगवत लीला के निमित्त हो रहा है। श्लोक संख्या 39 में, अहो अर्तेन्द्रिया रामो योषिन्मय्ये हमायया गृहीत चेता कृपण पतिष्ये नरके ध्रुवम। कश्यप मुनि ने सोचा, ओह, मैं अब भौतिक सुख के प्रति अत्यधिक आसक्त हो चुका हूँ, अतः इस अवसर का लाभ उठाकर मेरा मन श्री भगवान की माया द्वारा स्त्री के रूप में आकृष्ट हुआ है, अतः मैं अत्यंत नीच हूँ और अवश्य ही इस नरक में जा गिरूंगा। तो कश्यप बहुत प्रतापशाली है, जिस प्रकार हमने अन्य स्थानों पर अन्य प्रजापतियों के बारे में, कर्दम ऋषि के बारे में जैसे हमने देखा, वैसे ही प्रत्येक कार्य में, अपने जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना में भगवान का हस्तक्षेप, भगवान की इच्छा, भगवान कारण है, ये समझने का अवसर यहाँ पर कश्यप के द्वारा हमें प्रदान किया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं, जो मैंने कहा था अभी, जो हमने आचार्यों से जैसा मैंने श्रवण किया है, वो कह रहे हैं कि जैसा मैंने संसर्ग किया, मैं भौतिक सुख के प्रति अत्यधिक आसक्त हुआ, इसी वजह से भगवान की माया स्त्री के रूप में मेरे सामने अब प्रस्तुत हुई है, मैं आकृष्ट हुआ हूँ, और अब मेरे द्वारा जो भगवान संपादित कराने जा रहे हैं, वो वास्तव में सृष्टि का सकारात्मक पक्ष तो नहीं है। देवताओं की मृत्यु होना, देवताओं का वध करने के लिए निमित्त बनना, ये कोई, श्रवण करने में भी हम देख सकते हैं कि ये कोई बहुत सकारात्मक बात तो है नहीं। तो अब वो क्या कहेंगे, श्लोक संख्या 40 में, क अतिक्रम अनुवर्तन्त्या स्वभावम इह योषित धिंगमाम बता बुधम स्वार्थे यत अहम त्वजितेन्द्रिय। मेरी इस पत्नी ने उस साधन का सहारा लिया है जो उसकी प्रकृति का अनुगामी है, अतः उसको दोष नहीं दिया जा सकता। किंतु मैं तो पुरुष हूँ, सारा दोष तो मेरा है, क्योंकि मैं तनिक भी न जान पाया कि मेरी भलाई किसमें है, क्योंकि मैं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सका। तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य में स्त्रियों को जन्मजात रूप से संसार का उपभोग करना प्रिय लगता है, ऐसा कहा गया है। तो पुनः एक बार जब शिल प्रभुपाद की शिष्याओं द्वारा ये पूछा गया था कि स्त्रियों के लिए शास्त्रों में इस प्रकार का उल्लेख है, और जो प्रभुज हैं, जो पुरुष रूप में साधक भक्त हैं, उनके द्वारा हमें इस प्रकार से हमारा उपहास किया जा रहा है, क्योंकि नए नए भक्त, नए नए दीक्षित साधक थे वे सभी। तो शिल प्रभुपाद ने कहा था, शरीर के स्तर पर स्त्री और पुरुष हो सकते हैं, पशु और कीड़े, पक्षी और अ, असुर, इस प्रकार की श्रेणियां हो सकती हैं, आध्यात्मिक स्तर पर सभी आत्माएं हैं। पहली पंक्ति ये थी। दूसरी पंक्ति यहाँ पर कही गई है, यही वो सकारात्मक पक्ष है जहाँ स्त्रियों को अ, अलग से संन्यास लेने की संस्तुति नहीं की गई है। जब उनके विवाह विवाह के उपरांत जब वो एक घर से दूसरे घर में प्रवेश करती हैं, तो वास्तव में वो उनका संन्यास कहा गया है। क्यों? क्योंकि स्त्री पक्ष में स्नेह, ममत्व, भावुकता, ये स्वाभाविक रूप से प्रकृति की जन्य क्रियाओं में पुरुष की तुलना में अधिक मात्रा में दिया गया है। इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने शब्द प्रयोग किया है कि स्वभाव से संसार का उपभोग करती हैं। माताओं का अपनी संतान के प्रति जो अनुराग है, माताओं का अपने परिवारजन नहीं, अन्यों के प्रति भी जो स्वाभाविक अनुराग है, जो स्वभाव की कोमलता है, वो अधिक होती है। इसमें किसी को कोई संशय नहीं है, इसमें पुरुषों को कोई हीन भावना महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें माताओं को कोई हीन भावना महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति ने सबको अपना अपना मजबूत पक्ष दिया हुआ है। तो संसार का उपभोग करने का अर्थ हुआ कि भावनाओं को समझने की प्रधानता अधिक होती है, और जब एक परिवार से दूसरे परिवार में विलगता, जब उस पूरे ममत्व को त्याग कर वो अगले परिवार को स्वीकार करती हैं, वो उनका संन्यास कहा जाता है। तो ये सकारात्मक पक्ष है। जब हम सम्यक अध्ययन करते हैं विभिन्न दृष्टिकोण से, आचार्यों के मार्गदर्शन में इन शास्त्रों का, तब हमें ये पता चलता है। तो चाहे वो अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने थोड़ी स्पष्ट व्याख्या और आगे करते हुए कहा है, माताएं पाक शास्त्र में निपुण होती हैं, माताओं द्वारा भावनाओं को समझने का, विषयोन्मुखी, अ, जिससे जिन प्रकृति के जिन माया के पक्ष से ये जगत अधिक व्यवहारिक रूप में संचालित होता है, वो विशेषताएं माताओं के स्त्री शरीर में अधिक प्रमुखता से दी गई हैं। तो इस अर्थ में यहाँ पर कश्यप मुनि कह रहे हैं कि दिति का दोष नहीं है। यदि दिति द्वारा, जैसे दशरथ दशरथ और कैकेयी के संवाद में भी वहां पर है, वहां नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष हैं, तो ये देश काल परिस्थितियों की घटनाएं हैं, जहां मजबूत पक्ष जिस शरीर का दिखाना है उसे प्रस्तुत किया गया है। तो
दिति के इस स्वभाव से कश्यप वास्तव में स्वयं के लिए कह रहे हैं, शरद पद्मोत्सवम वक्त्रम वचश्च श्रवणामृतम हृदयम शुरधाराभम तृणाम को वेद चेष्टितम। स्त्री का मुख शरतकालीन खिले हुए कमल पुष्प के समान आकर्षक तथा सुंदर होता है। उसके शब्द अत्यंत मधुर और कानों को प्रिय लगने वाले होते हैं, किंतु यदि उसके हृदय का अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि वह छुरे की धार के समान अत्यंत पैना है। भला ऐसा कौन है जो स्त्री के कार्यकलापों को जान सके। तो माया के प्रतिनिधि के रूप में स्त्रियों के स्वभाव को आसानी से नहीं जाना जा सकता है, और हृदय के अध्ययन को छुरे की धार के समान अत्यंत पैना कहा गया है कि अपने और अपने पर आश्रित लोगों का हित और अहित समझने की जो अ, प्रवृत्ति है वो स्त्रियों में तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। तो एक बार को यदि अ, कड़े वचन स्त्रियां अपना स्वयं का अपमान सह लेंगी पर अपने परिवारी जन का नहीं सह पाती हैं, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति कही गई है, जैसे माता सती के चरित्र में भी हमने यही देखा कि उनको पता है कि उनको मायके में वो सम्मान नहीं मिलेगा, पर जब पति के संदर्भ में ये बात कही गई तो वो दक्ष को क्षमा नहीं कर पाई। तो इसलिए हृदय को नहीं जान सकते कहने का अर्थ है, यहाँ पर कहता है माया की प्रकृति को नहीं जान सकते, संसार के विषयों के प्रति प्रतिक्रिया देने की जो प्रवृत्ति है माताओं की, वो अभिज्ञ है, वो सरलता से ज्ञात नहीं की जा सकती। वह विषय को किस प्रकार से लेती हैं उसके बारे में विधाता ने उनको वो चौकन्नापन जिसे कहा जाता है ना, छठी इंद्रिय सक्रिय होती है, उस अर्थ में कश्यप कह रहे हैं कि वास्तव में दिति किस भाव से आई थी मैं ये जान नहीं पाया। पर इसमें दिति का दोष नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी द्वारा उन्हें ये सामर्थ्य दिया गया है आने वाले खतरों के प्रति अधिक सजग रहना, इस प्रकार की बातें। पर श्रील प्रभुपाद इसी श्लोक के तात्पर्य की अंतिम पंक्ति में कहते हैं, हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त सदस्यों से, चाहे स्त्री हो या पुरुष, यह आग्रह करेंगे कि वे भौतिक शरीर के प्रति आकृष्ट न होकर केवल श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट रहें, तभी सब कुछ ठीक रहेगा। अन्यथा स्त्री का पुरुष शरीर से और पुरुष का स्त्री शरीर से भौतिक स्तर पर भय और आकर्षण दोनों बना रहेगा। तो स्त्री स्वभाव की विशेषता को एक और स्तर पर ले जाते हुए कश्यप मुनि यहाँ पर कह रहे हैं, नहीं कश्चित प्रिय स्त्रीणाम अंजसा श्वासिषात्मनाम पतिम पुत्रम भ्रातरम वाग्नन्त्यर्थे घातयन्ति च। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्त्रियां मनुष्यों के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं मानो वे उनकी सर्वाधिक प्रिय हो, किंतु वास्तव में उनका कोई प्रिय नहीं होता। स्त्रियों को अति साधु स्वभाव का माना जाता है, किंतु अपने स्वार्थ के लिए वे अपने पति पुत्र या भाई की भी हत्या कर सकती हैं या दूसरों से करा सकती हैं। पुनः यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ये कश्यप का व्यक्तिगत संवाद है दिति से, और उस अर्थ में यहाँ पर बात की जा रही है। तो कश्यप का यहाँ पर व्यक्तिगत संवाद है दिति के स्वभाव के अनुसार प्रतिक्रिया देने के संदर्भ में, और इसीलिए दोनों के लिए जहाँ स्त्री पक्ष द्वारा अत्यंत त्यागमयी ममतामयी मूर्तिमयी बातें की जाती है, वहीं हमने चित्रकेतु के संदर्भ में देखा कि विमाताओं द्वारा ही द्युतिकीर्ति के पुत्र को विष दे दिया गया। तो ये जो प्रकरण है ये सापेक्षिक अर्थ में है, जहाँ अत्यधिक लगाव है स्त्रियों के द्वारा, वहीं उनके संसार के प्रति जो आकर्षण है उसके संदर्भ में कई बार अ, बिना अधिक विचार किए और दूरगामी परिप्रेक्ष्य देखे बिना भी व्यवहार किया जाता रहा है, और उसी को यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। यदि द्वितीय की जो अ, संग अन्य रानियां थी चित्रकेतु की पत्नी के रूप में, यदि उनके द्वारा विचार किया जाता कि कितने त्यागमय तरीके से चित्रकेतु को पुत्र प्राप्त हुआ है, तो हम सभी को, क्योंकि वहां पर भगवान केंद्र में नहीं है, स्वयं का स्वार्थ केंद्र में है, तो स्त्री पक्ष के द्वारा इस प्रकार का प्रतिघात भी किया गया है, और इसको इसी घटना के संदर्भ में हमें लेना चाहिए। तो दोनों ही परिस्थितियां हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही शरीरों के साथ विचार करनी है। तो कश्यप इस समय यहाँ पर उद्विग्न है, क्योंकि देवताओं के वध के लिए दिति उनका प्रयोग कर रही हैं अब उनसे वैसी संतान प्राप्त करने के लिए, और कश्यप सामर्थ्यशाली हैं, कश्यप को ब्रह्मा जी द्वारा जीव संवर्धन का आशीर्वाद प्राप्त है। तो दिति के द्वारा इस प्रकार किया गया आचरण यहाँ पर, वो दिति के स्वभाव से ज्यादा स्वयं को भौतिक प्रवृत्ति में आसक्त मानकर
दिति को माध्यम मान रहे हैं भगवान की लीला संपादित होने के लिए, और इस अर्थ में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो शिल प्रभुपाद आगे श्लोक संख्या 43 का वर्गीकरण करते हैं कि कश्यप ने क्या विचार किया। कश्यप ने कहा, प्रतिश्रुतम ददामीति वचस्तन्न मृषा भवेत्, वदम नारहति चेन्द्रोपि तत्रेदम उपकल्पते। मैंने उसे एक वर देने का वचन किया जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, लेकिन इंद्र वध किए जाने के योग्य नहीं है। इस स्थिति में मैंने जो उपाय सोचा है वह उपयुक्त है। तो अब कश्यप मुनि द्वारा क्या उपाय सोचा गया और कैसे वो वर प्रदान किया जाएगा, इसे हम लोग श्लोक संख्या 44 से अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी भी दुविधा के लिए, असहमति के लिए, कोई अन्य भाव या विचार प्रेषित करने के लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या ग्रुप में आप जहाँ जुड़े हैं वहाँ व्यक्तिगत रूप से अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। आज का सत्र यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।